चलो जी, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एवरेज स्पीड के चार फॉर्मूलाज के बारे में। तो चार फॉर्मूलाज आपके स्क्रीन के ऊपर ये शो किया गया है और ये चार फॉर्मूलाज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो ये फॉर्मूला के हेल्प से विद इन 1 मिनट के अंदर। ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये चार फॉर्मूलाज हम लोग किस कंडीशन में यूज करते हैं। और ये जो चार फॉर्मूलाज देख रहे हो ना, ये चार फॉर्मूलाज एक्चुअली इसका डेरिवेशन किया गया, ये जो भी है ये डिराइव्ड फॉर्मूला है। इसको कहाँ से डेरिवेशन किया गया? तो एवरेज स्पीड का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो उस डेफिनेशन के बेसिस पे ये चार फॉर्मूला का डेरिवेशन किया गया है। तो इस वीडियो में आपको ये समझना है कि ये चार फॉर्मूलाज को किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये फॉर्मूला याद होता है लेकिन पता नहीं चलता है कि हम किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो बस आपको ये समझना है इस वीडियो में, और ऑलमोस्ट मैं सबका डेरिवेशन दे दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे मतलब डिराइव हुआ, और डेरिवेशन को ही आपको समझना है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 v2 बाई v1 प्लस v2 होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं इसका डेरिवेशन करता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक बॉडी है जिसको ए से सी जाना है, तो पहले इसने ए से बी ट्रैवल किया, कितना वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी, यानी कि ये पूरा जर्नी को मैंने d मान लिया। ठीक है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है, और पूरा जर्नी को इसने v1 वेलोसिटी से मूव किया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि ये 20 मीटर ए से बी का डिस्टेंस है और ये पूरा ए से बी इसने जो ट्रैवल किया, मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसने ट्रैवल किया। ठीक है, और फिर उसके बाद बी से सी का वेलोसिटी, मतलब ये जो जर्नी था ना वो v2 वेलोसिटी से मूव किया। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या मिला कि जितना डिस्टेंस a से b था ना उतना ही डिस्टेंस b से c मिला। मतलब क्या है कि ये 20 मीटर है तो ये भी कितना है? 20 मीटर है। चेंजिंग क्या मिला? चेंजिंग ये मिला कि मान लेते हैं सपोज दैट ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से b से c ये मूव किया। क्लियर है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या मिला? हमें सेम मिला। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं केस ऑफ हाफ जर्नी, केस ऑफ हाफ जर्नी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यानी कि पूरे जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया और दोनों पार्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस में है। तो इस केस में जो हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो वो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डी प्लस डी, और टाइम देखिए इसको हमें निकालना होगा टाइम। जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं T1 विल बी द टाइम टेकन ऑफ अ बॉडी टू कवर A2, यानी कि डिस्टेंस D बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं D बाई V1। उसी तरह से B से C जाने में जो टाइम लगा उसको मैंने T2 मान लिया, तो इसको हम ये बोल सकते हैं D बाई V2। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं T1 प्लस T2। अब ये D प्लस D यानी कि 2D, और T1 के प्लेस पे आप क्या करो? D बाई V1 रख सकते हो, और इसके प्लेस पे D बाई V2 रख सकते हो। ठीक है, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2D और यहाँ से D कॉमन निकला तो 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचा? 2। इसका अगर एलसीएम लोगे तो V1 प्लस V2 और बाई V1 इंटू V2, यानी हम ये कह सकते हैं V1 V2 और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आया कहाँ पे यूज करना है, यानी कि केस ऑफ हाफ जर्नी के केस में। ठीक है, चलिए एक और हमने फॉर्मूला देखा था। एक और फॉर्मूला क्या था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता 3 टाइम्स ऑफ V1 V2 और V3, और नीचे में V1 V2 प्लस V2 V3 और प्लस V3 V1। ठीक है, ये था। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब मान लिया जाए कि यहाँ पे 3 था, तो मतलब क्या है कि पूरे जर्नी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 2 था, इसका मतलब क्या है? पूरे जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, और जो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तीनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। जैसे मान लिया जाए ये D है तो ये भी कितना होगा? D होगा, ये भी कितना होगा? D होगा।
लेकिन चेंजिंग यहाँ पे क्या होगा, चेंजिंग मान लेते हैं ए से सी, बॉडी जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव किया, सी से डी v2 वेलोसिटी से मूव किया, डी से बी v3 वेलोसिटी से मूव किया। तो अब इस केस में टाइम t1 विल बी द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर डिस्टेंस d, यानी कि a से c तक जाने में टाइम कितना लगा t1, तो हम लिख सकते हैं d बाई v1, और ये क्या हो सकता है d बाई v2, ये क्या हो सकता है d बाई v3, ठीक है, ये t3 मान लेते हैं। नाउ अब फिर से हम लोग वो एवरेज स्पीड का जो मेन फॉर्मूला है उस पर हम लोग चलते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, तो d प्लस डी यानी कि 3d, और टोटल टाइम टेकन तो t1 प्लस t2 प्लस t3। अब नाउ t1 को हम रिप्लेस करते हैं, ये 3d और बाई ये हो जाएगा d बाई v1 प्लस d बाई v2 और प्लस d बाई v3। नाउ यहाँ से d अगर कॉमन निकालते हैं तो 3d, d अगर कॉमन निकला तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, ये और ये कैंसल हो गया। नाउ अब क्या करना है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है 3, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 और प्लस 1 बाई v3, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, v1 v2 और v3, और ये जब पूरा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा v2 v3, ये आएगा v1 v3, ये आएगा v1 v2, ठीक है। सो फाइनली ये अगर ऊपर जाएगा तो हमारा जो फॉर्मूला है ये फाइनली आ जाएगा, यानी कि 3 v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यानी कि ये और इससे पहले वाला जो भी फॉर्मूला था वो जर्नी को अगर इक्वल पार्ट में अगर वो कवर कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला देखिए, अगला जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है v1 प्लस v2 बाई 2। ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो मान लिया जाए कि कोई एक बॉडी है जो A से C ट्रैवल कर रहा है और इसने पूरे जर्नी को दो पार्ट में कवर किया, यानी A से B v1 वेलोसिटी से मूव किया और B से C v2 वेलोसिटी से मूव किया। अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं हम, अब मैंने बोला A से B तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही B से C तक जाने में लगा। जैसे मान लिया जाए A से B इसने 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव किया और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, मान लेते हैं 10 सेकेंड लगा। अब ये मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, B से C जो जर्नी इसने कवर किया 40 मीटर पर सेकेंड, और B से C तक जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ पे फिर मैंने बोला 10 सेकेंड, ठीक है, मैंने क्या बोला 10 सेकेंड। अब ये डिस्टेंस कुछ भी है, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है बल्कि टाइम इस बार क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, क्लियर है। और प्रीवियस वाले में क्या था, डिस्टेंस था इक्वल। तो अब इस केस में अगर टाइम इक्वल है और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं ना, ए बी अगर मेरे को निकालना है दैट इज x1 विल बी डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना v1 और ये टाइम t, और उसी तरह से ये x2 तो ये हो जाएगा v2 इंटू टी हो जाएगा, क्लियर है। नाउ अब हम ये बोल सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है, x1 प्लस x2 है, और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में भी t लगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी t लगा, ठीक है। अब नाउ x1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं v1t और x2 के प्लेस पे v2t और t प्लस t यानी कि 2t। नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं, t कॉमन अगर निकालते हैं तो v1 प्लस v2 और नीचे क्या हो जाएगा 2t, tt अगर कैंसिल होगा तो फाइनल क्या बचेगा v1 प्लस v2 बाई 2। तो यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि v1 प्लस v2 बाई 2 हम लोग ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब पूरे जर्नी को दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया जा रहा है, ठीक है। ए से बी टाइम t लगा, बी से सी टाइम t लगा, लेकिन वेलोसिटी मतलब सॉरी हाँ वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट था। तो उस केस में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ मान लिया जाए एक और थोड़ा सा और मैंने इसको बढ़ाया, जैसे C से D हो गया, तो अब ये v3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और टाइम इस बार फिर से सेम लग रहा है, t लग रहा है। तो इस बार क्या होगा ना कि एक और यहाँ से, जैसे कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है x1 प्लस x2 बाई t प्लस t, तो अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 और प्लस x3 बाई t प्लस t यानी कि 3t,
और फिर से x1 क्या था, v1t प्लस v2t और प्लस ये क्या हो जाएगा v3t और बाई 3t। तो यहाँ से अगर t कॉमन निकलेगा तो v1 प्लस v2 प्लस v3 और बाई 3t। तो फाइनली सॉल्व होने के बाद v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को अगर आगे बढ़ाया जाए तो मान लिया जाए अगर सपोज दैट एक और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, डी से ई लेकर के जा रहा हूँ और ये v4 वेलोसिटी हो गया, टाइम सेम लगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड ये तो समझ रहे हो क्या होने वाला है यहाँ पे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, जितना वेलोसिटी है उतना यानी कि 4 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? तो आई होप ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस आप ये याद रखना कि ये जो 4 फॉर्मूलाज है इसको हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, और ये ऐसा फॉर्मूला है यानी ये पूरी तरह से डिराइव्ड फॉर्मूला है। अगर आप इसको प्रोसेस से बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी जाएगा, तो ट्राई करना है कि अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में जिसको आप इस फॉर्मूला के हेल्प से विदिन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।